और इसका सिलसिला हम शुरू रखेंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर यूकी को अपने स्कूल में देखते हैं। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग को देख रही थी। ये पेंटिंग को की थी जो उसके स्कूल में पढ़ता है। यूकी को भी पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, पर को की तरह वो कभी भी पेंट नहीं कर पाती। ये जब वो देख रही थी तभी को उसके पास से गुजर गया। यूकी के स्कूल में कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, वो अकेली अपनी कंपनी एंजॉय करती है। उसके लाइफ में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नहीं, पर जब वो ग्रोसरी स्टोर जाती है तो वहां पर कोसुके है जिसे वो लाइक करती है। यही उसके दिन का हाईलाइट होता है। जब वो कोसुके को देखती है तो उसे लगता है कि वो जिंदा है। उसे आज तक सिर्फ उसका नाम ही पता था। वो हर दिन आती है, एक टाइप का ब्रेड लेती है और फिर अपने इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए घर चली जाती है। उसका हमेशा का डेली रूटीन सेम ही था। उसकी पेरेंट्स की वजह से वो एक अच्छी स्टूडेंट थी, हमेशा अपने स्कूल में अच्छा करती थी। वो कभी कभी वंडर करती है कि एक रूटीन में हमेशा एक ही चीज रोज कर कर अपनी लाइफ ट्रैप्ड होकर इस केज में रहना क्या सही बात है। अगले दिन अपने पेंटिंग की क्लास में वो को नोटिस करती है। उसकी पेंटिंग बहुत ही विविड थी, उसके कलर्स भी अजीब तरीके से थे। इसके बारे में उसने को से पूछा। को कहता है ये जो कलर्स है इसकी इमेज आपके दिल से आनी चाहिए। आपको जो भी लगे वो सब कुछ आप पेंट कर सकते हो। शायद इसी वजह से, अपने दिल से चीज करने की वजह से को अपनी पेंटिंग में बेस्ट है। यूकी ने उससे पूछा कि तुम हाई स्कूल के बाद क्या करने वाले हो। को कहता है कि मैं बिजनेस स्कूल में जाने वाला हूँ। यूकी कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा पेंट करते हो, तुम्हें इसमें ही करियर करना चाहिए। को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी करियर है, इसे एज अ प्रोफेशन वो कर सकता है। आज भी स्कूल खत्म होने के बाद यूकी फिर से ग्रोसरी स्टोर पर आई। आज पहली बार कोसुके ने यूकी से एज अ फ्रेंड बात की। अपने फ्रेंड से भी उसे इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था हारू, जो इसी स्टोर में काम करता था। यूकी को लगा कि उसकी प्यारी सी लव स्टोरी की यहाँ शुरुआत होगी, पर तभी यहाँ यूका आ गई। यूका एक कोसुके की गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में यूकी को पता ही नहीं था। बेचारी का दिल टूट जाता है। सैड होकर यहाँ से जा रही थी, तभी उसके पीछे पीछे हारू आया। हारू कहता है मुझे पता है कि बहुत दिनों से तुम कोसुको को देख रही थी, तुम उससे प्यार करते हो पर कभी भी बोल नहीं पाती। मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं भी उसी तरीके से हूँ। का मतलब है कोसुके की गर्लफ्रेंड से वो प्यार करता है पर कभी भी अपनी दिल की बात बता नहीं पाता। उसने कहा हमें कभी भी अपने प्यार पर गिव अप नहीं करना चाहिए। अपना नंबर यूकी को दिया और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी हो तुम हमेशा मुझसे कर सकते हो। दो हार्ट ब्रोकन लोगों के बीच का बॉन्ड ये हमेशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। यह एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप हम इन दोनों में देखते हैं। घर जाकर यूकी फिर से कोसुके से किस तरीके से वो बात करेगी इसकी रिहर्सल कर रही थी। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई तो वो मेकअप लगा कर आती है। इसी तरीके से वो ग्रोसरी स्टोर पर कोसुके से मिलने के लिए आ गए। जब कोसुके उसे देखता है तो देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। उसकी गर्लफ्रेंड यूका भी यहाँ थी। वो यूकी को देखकर बहुत हंसती है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारी रोते रोते घर जा रही थी। वो वंडर करती है कि लाइफ में सब चीजें इतनी हार्ड क्यों है, क्या कुछ चीजें इजी नहीं हो सकती। घर जाते वक्त उसने को अपने सामने से गुजरते देखा। उसका पेंट ब्रश नीचे गिर गया था। ये पिकअप कर उसे देने के लिए उसकी बिल्डिंग में आई जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वो अंदर गई और किसी से टकरा गई और बहुत ज्यादा डर जाती है, पर एक को ही था। यूकी ने उसे उसका पेंट ब्रश वापस किया। को उसे उठाता है, हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर गया। एक बहुत ही अमेजिंग वॉल के हाइट की स्टार्स की पेंटिंग को ने बनाई हुई थी तो यूकी को दिखाता है। वो इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग पर बिलीव नहीं कर पाती। वो कहती है मेरी ड्राइंग तुम्हारे कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। को ने कहा मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम्हें मेरी पेंटिंग देखना अच्छा लगता है तुम स्कूल के बाद आ सकती हो। ये बात सुनकर यूकी को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद क्या था, वो हमेशा यहाँ आया करती थी। ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। वैसे को पेंटिंग को कंटिन्यू नहीं करने वाला था तो इस वजह से वो अलग स्कूल में जाने वाला है। इनके पास जो भी दिन बचे हुए हैं उतने दिनों के लिए यूकी हमेशा उसके पास पेंटिंग देखने के लिए आने वाली है। एक दिन जब वे दोनों पेंटिंग करते हुए एक साथ लंच कर रहे थे तभी यूकी को कॉल आया। उसे पता चला कि हारू की कंडीशन बहुत ही खराब है। उसके लिए वरी करती है और जल्दी से वहां पर पहुंच गए। एक्चुअल में ये हॉस्पिटल उसकी मदर का ही था। यहाँ पर सब हारू के फ्रेंड्स वगैरह है। एक लड़की है जो हारू को बहुत ही पसंद करती है। यूकी को देखकर कहती है क्या तुम्हें भी वो पसंद है। वो ऑलमोस्ट उसे बुली कर रही थी पर कोसुके ने यूकी को बचाते हुए कहा कि उसकी मदर का हॉस्पिटल है, इसी वजह से हारू की वो केयर रखने के लिए आई है। यूकी ने नोटिस किया कि कोसुके और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत ही हर्ट होता है। हॉस्पिटल में यूकी की फ्रेंड्स को जब उसकी मदर ने देखा तो कहती है तुम कैसे लड़कों के साथ रहती हो।
अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करोगी तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा। यूकी अपनी मदर पर भी गुस्सा होगी और वैसे ही को के पास वो आ जाती है। जो भी हुआ था इसके बारे में उसे बता देती है। को भी यूकी जो फील करती है ये सारी बातें समझ सकता है। उसे कॉफी ऑफर करता है। जब ये दोनों पेंटिंग देख रहे थे तो यूकी नोटिस करती है कि इस पेंटिंग में पोलारिस स्टार बना ही नहीं है। को ने कहा कि मैं इसे लास्ट में बनाने वाला हूँ। यूकी कहती है तुम बहुत ही अजीब हो, बहुत सारे लोग इस मेन स्टार को बनाकर अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। को कहता है पोलारिस हमेशा 1000 ईयर्स के बाद चेंज होता रहता है। मुझे पता है कि ये स्टार चेंज होने वाला है, जब ये चेंज होगा तब मैं उसे पेंट कर दूंगा। इसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रीजन था, ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा। यूकी कहती कि तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। ये सब बात करते करते यूकी को आइसक्रीम खाना था। ये दोनों फिर एक कैफे में आए जहां पर कोसुके और उसकी गर्लफ्रेंड आई थी। गर्लफ्रेंड यूका कहती है कि यूकी बहुत ही अजीब है। मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें मुझसे चुराना चाहती है। ये सारी चीजें यूकी और को ने सुन ली थी। यूका ने यूकी से कहा क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तुम्हें हमें बताना चाहिए था, तुम बहुत ही घटिया लड़की हो। उल्टा यूकी को ही ब्लेम कर रही थी। यूकी रोने लग गई। कोसुके यूका से कहता है कि जल्दी से उसे माफी मांगो, ये सब बहुत ही गलत है। यूका मानती ही नहीं है। वो को से पूछती है क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? को कहता है कि नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। अगले दिन यूकी को घर पर कॉल आया कि हारू की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, जल्दी से तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। सब लोग हारू के लिए बहुत ही सैड थे। यूकी ने उसे दूर से देखा और वो एक जगह पर बैठ जाती है। वहां पर उसे लगता है कि हारू जैसे उसके पास आ गया हो। वो कहता है कि मैंने कभी भी अपने प्यार पर गिव अप नहीं किया, मैं आज भी फिर से जीने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें भी अपने प्यार के लिए हमेशा ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हॉस्पिटल में हारू को होश आ जाता है। जब वो को से मिलने के लिए आए तो को अपनी पेंटिंग को देख रहा था। ये पेंटिंग ऑलमोस्ट खत्म थी। वो कहता है मुझे लगता है कि जैसे स्टार्स मुझ पर फॉल कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अपने माइंड में ये सारी चीजें वो इमेजिन कर सकता है। यूकी भी इस बात को फील करती है। उसे खुद भी जैसे स्टार्स उस पर गिर रहे थे इस तरीके से वो फील कर रही थी। उसने को से कहा कि तुम्हारे जैसे इमेजिनेशन करना ये मैं भी सीख चुकी हूँ। हमारे दिल के पास के स्पेशल पर्सन की यही तो बात होती है। उनकी जो अमेजिंग चीजें होती है, एक यूनिक व्यू पॉइंट होता है, उसी नजरों से हम दुनिया को देखने लग जाते हैं। जब वे पेंटिंग देख रहे थे तो को ने यूकी को किस कर लिया। यूकी बहुत कंफ्यूज हो गई। यूकी ने नोटिस किया था कि जब वो को के साथ होती है तो कोसुके के बारे में सोचती भी नहीं, पर उसे अपना प्यार कोसुके को कन्फेस करना चाहिए। इसी तरीके से वो सही तरीके से मूव ऑन कर सकती है। अब यही बात कहने के लिए वो कोसुके के पास आए। उसने कन्फेस किया पर यूका ये सारी चीजें देख लेती है। कोसुके ने भी उसे कहा कि मैं यूका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे लाइक करती हो, ये बहुत अच्छी बात है, तुम भी एक अमेजिंग पर्सन हो, पर मैं यूका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब बातें यूका ने तो सुनी पर वो यूकी की बात को लेकर ही ज्यादा अपसेट थी। उसे बहुत बुरी बुरी बातें कहती है, उसे हर्ट कर देती है। उसके पहले ही कोई यहाँ पर पहुंच गया। वो यूकी को बाहर लेकर जाता है, कहता है कि ये सब तूने मेरी वजह से किया। अपने सब फ्रेंड्स को खोने के बाद वो फिर से बहुत अकेली पड़ चुकी थी। स्लोली हारू भी रिकवर हो गया था। उसे कहता है कि मैं आज काम पर जाने वाला हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। आज कोसुके वहां पर काम नहीं करने वाला था तो कंफर्टेबल रहेगी। बहुत दिनों से यूकी को के पास नहीं आई थी, वो भी अकेला ही था। स्टोर पर जाकर यूकी हारू से बात कर रही थी, तभी अचानक से वहां पर कोसुके आ गया। एक एम्प्लॉय नहीं आया था तो उसे कवर करने के लिए कोसुके वहां पर आया हुआ था। ये देखकर वो स्टोर से निकल जाती है। निकलते वक्त यूका ने उसे देख लिया, उसका हाथ पकड़ती और कहती कि मेरे साथ चलो। उसे कुछ गुंडों के पास लेकर आई। ये उनसे कहती है कि वही लड़की है जो मेरा प्यार मुझसे चुराना चाहती है। ये सब मिलकर उसे धमकाने लग गए थे। अचानक से यहाँ पर को पहुंच जाता है। को यूकी को मिस कर रहा था, उसने सारी चीजें देख ली थी। को ने यूकी को बचाने की कोशिश की पर सब लोग मिलकर उसे बहुत मारते हैं। यूका को लगा कि उसने ये सब गलत किया। वो इनको रोकने की कोशिश करती है पर कोई भी रुकता नहीं। उन्होंने को के हाथ को मार मार कर पूरी तरीके से फ्रैक्चर कर दिया था। यूकी को हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि अब वो फिर से पेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी नर्व्स को डैमेज हो गया था। यूकी ये सब सुनकर बहुत रोई। कुछ दिन गुजर गए। जब को अच्छा लगने लग गया था तो यूकी के पास आया। उसे तब पता चला कि यूकी ने पेंटिंग को छोड़ दिया है। यूकी ने डिसाइड किया था कि लोगों को हेल्प करने के लिए वो भी डॉक्टर बनेगी। वो जब फर्स्ट टाइम को से मिली थी तो उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसे लाइफ में करना क्या है। इसके ऑपोजिट को की डायरेक्शन फिक्स थी।
पर कभी भी को ने उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसने हमेशा कहा था तुम्हें अपनी लाइफ का पाथ मिल जाएगा। आज जब वो यूकी के पास आता है तो को लगता है यूकी ने अपने पैशन को छोड़ दिया है। वो कहता है हमेशा तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। को से मिलने के लिए उसके स्कूल में यूका भी आई थी। ये सब उसी की वजह से हुआ तो उसे अपोलोजाइज कर दिया। को कहता है कि ठीक है, इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूका फिर यूकी के पास आई। उसने सॉरी कहा पर यूकी उस पर ध्यान नहीं देती। यूका कहती है मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो बहुत ही सैड थी तो यूकी को देखकर बुरा लगा। उसे अपने घर लेकर आई। यूका कहती है कि तुम अमेजिंग हो, इतनी सारी चीजों के बाद भी तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। मैंने जब तुम्हें और कोसुके को एक साथ देखा था तो मैंने जान लिया कि तुम्हें उससे प्यार है। तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट था। इस बात से मैं बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी, इसी वजह से उसने सब कुछ चीजें की। यूकी कहती कि तुम भी बहुत अमेजिंग हो, जिस तरीके से तुम मॉडर्न रहती हो, अच्छी तरीके से मेकअप करती हो, ये सब चीजें यूकी को उसकी बहुत अच्छी लगती है। यूका उसके पास आ गई, कहती है तुम भी मेरी जैसे रह सकती हो। उसने अपने जैसे बाल बनाना यूका को सिखाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूकी ने उसे माफ कर दिया था। उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था तो एक दिन कोसुके को उसने पार्क में बुलाया। वो यूका को भी अपने साथ लेकर आई थी। कोसुके को देखकर यूका कहती है कि वो तो मुझे हेट करता है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता होगा। कोसुके ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूका कहती है कि मैंने बहुत ही घटिया चीजें की, क्या फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। कोसुके ने कहा कि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, तुम बेटर बनने की कोशिश करना। कोसुके उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो कभी भी उसे हेट नहीं कर सकता। इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों मिलकर यूकी को थैंक यू कहते हैं इन दोनों को फिर से मिलाने के लिए। बेचारी यूकी सैड होकर कोसुके के घर के बाहर बैठी थी। कोसुके उसके पास आया, उसे सहारा देता है। वो उसकी बाहों में बहुत रोती है। को फिर उसे ऊपर लेकर गया, उसके हाथ में पेंट ब्रश देता है, कहता है कि अब तुम इस पोलारिस स्टार को बनाओगी। वो बनाने के लिए डर रही थी पर ये दोनों मिलकर फिर इस स्टार को शेप करते हैं। को ने उसे कहा कि हम सब लोग स्टार्स की तरह हैं, पर सिर्फ हमें अपने आप को डिस्कवर करने में जरा टाइम लगता है। तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टार हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम पेंटिंग की क्लास में देखा था तो मुझे लगा था तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार की तरह हो। तुमने तो उस दिन मुझे नोटिस भी नहीं किया था। यूकी भी रियलाइज करती है कि को की वजह से वो अपने अंदर के स्टार को ढूंढ पाई। को का भी पोलारिस स्टार को यूकी के हाथ से बनाने का रीजन भी यही था कि वो उसे अपने आप को डिस्कवर करता देखना चाहता था। इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए और एक दिन अचानक से को बिना कुछ बताए हुए एक अलग से स्कूल में ट्रांसफर कर लेता है। उसने इसके बारे में यूकी से कुछ भी बात नहीं की थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो गई। यूका और कोसुके को मिलाने के बाद उनका सबका ग्रुप ये यूकी का फ्रेंड बन गया था। ये सब मिलकर उसे को के बारे में पूछते हैं। यूकी कहती है कि मुझे पता नहीं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनके ग्रुप में से एक लड़की ने कहा कि तुम्हें कभी भी अपने प्यार पर गिव अप नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। यूकी हमसे कहती है कि ये सब चीजें मुझे पता है पर फिर भी वहां जाने का उसका करेज नहीं हो रहा। उसे फिर से लगता है कि जैसे वो अपनी लाइफ में भटक चुकी है। वो को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी तो उसके ओल्ड हाउस में वो आ गई। यहाँ पर वो देखती है तो उसकी पेंटिंग बनी हुई थी और एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ है। इस लेटर में को ने लिखा था कि अगर तुम्हें लेटर पढ़ रही हो इसका मतलब है शायद तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई हो। तुम हर प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सकती हो, इसलिए वरी मत करना। अगर तुम्हें पढ़ रही हो तो शायद तुम्हारे पास में नहीं हो। ये लेटर पढ़ते पढ़ते यूकी को की सब बातें याद आई। इसमें को ने लिखा था जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तब से मैंने तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। तुम तब बहुत ही सीरियस रहती थी। जब हम दोनों एक साथ थे तो मैंने तुम्हें बहुत बार हंसते हुए देखा। मैं हमेशा तुम्हें इसी तरीके से हंसता हुआ देखना चाहता हूँ पूरी लाइफ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे पास आ जाना। मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़रूरत है। कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद यूकी वैसे ही भागते हुए को के पास आ गई। एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। को ने कहा कि आई होप तुम हमेशा मेरे पास रहो। यूकी कहती है हमेशा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी में थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है। जिस लड़की ने यूकी से कहा था कि तुम्हें को के पास जाना चाहिए वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ये बात सुनने के बाद यूकी को हारू की याद आई थी। उस लड़की और हारू की थिंकिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी तो इसी वजह से अब हम देखते हैं कि ये दोनों कपल हैं। इन दोनों को एक साथ देखने के बाद यूकी को भी बहुत अच्छा लगा। ये सारे लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। यूकी और कोई एक साथ डॉक्टर बनने वाले हैं। यूकी को से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ,
मैं तुमसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। को ने कहा, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। एक ब्यूटीफुल मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है। इसी फीलिंग के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। मैं भी एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ, फिर से इस चैनल पर वीडियो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हमेशा हम मिलते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।